नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक सरकारी रिपोर्ट का आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगा एक गंभीर सवाल है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के दावे कर रही हैं, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा सच सामने आया है जिसने हर संवेदनशील नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि जब देश में अस्पताल हैं, स्वास्थ्य है, आयुष्मान योजना है, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं, तब भी लोग इलाज के बिना क्यों मर रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जहां मृत्यु के समय बिना किसी चिकित्सीय सहायता के मरने वालों का प्रतिशत 18 था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 45.5% हो गया। यानी 4 साल के भीतर यह संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने प्रियजनों को डॉक्टर, अस्पताल या समय पर इलाज के अभाव में खो दिया। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसा क्या हो रहा है कि चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ते दामों के बावजूद लोग अंतिम समय में डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बिना चिकित्सीय सहायता के होने वाली मौतों का प्रतिशत 60 है। मौतों का प्रतिशत 60 से भी ज्यादा पहुंच रहा है। यानी हर 10 में से 6 लोगों को जीवन के अंतिम क्षणों में डॉक्टर या अस्पताल की दुनिया नहीं मिल पा रही। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी संकेत देती है। एक ओर बड़े शहरों में अत्याधुनिक अस्पताल खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर गांव और दूर दराज के इलाकों में लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते करते दम तोड़ देते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विकास केवल शहरों तक सीमित रह गया है? क्या ग्रामीण भारत आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर है? सरकार अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का उल्लेख करती है। दावा किया जाता है कि करोड़ों परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है, लेकिन अगर इतने बड़े स्तर पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है तो फिर यह भयावह आंकड़े सामने क्यों आ रहे हैं? क्या केवल कार्ड बांट देने से स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? क्या यह सच नहीं है कि कई निजी अस्पतालों आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती करने से बचते हैं? क्या यह भी सच नहीं है कि कई जगह मरीजों से अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं और गरीब परिवार इलाज के अभाव में अपने प्रियजनों को खो देते हैं? आज भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा निजी अस्पतालों के हाथ में है, लेकिन निजी अस्पतालों का इलाज आम आदमी की पहुंच से लगातार बाहर होता जा रहा है। एक मध्यवर्गीय परिवार भी गंभीर बीमारी आने पर आर्थिक संकट में फंस जाता है। गरीब परिवारों के लिए तो अस्पताल कई बार उम्मीद की जगह भय का प्रतीक बन चुके हैं। लोगों को डर होता है कि अगर मरीज अस्पताल पहुंचा तो इलाज के खर्च में घर, जमीन और जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि अनेक परिवार अंतिम समय तक मरीज को घर पर रखने की कोशिश करते हैं और कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक संकट भी है। स्वास्थ्य किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य से मापी जाती है। अगर लाखों लोग अंतिम समय में डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की भी हार है। एक ऐसा देश जो चांद पर पहुंचने की क्षमता रखता है, वह अपने नागरिकों को समय पर इलाज क्यों नहीं दे पा रहा? यह प्रश्न केवल सरकारों से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए। कोविड महामारी में हमें स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियां
दिखाई दी। उस दौर में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और चिकित्सा संस्थानों के अभाव ने लाखों परिवारों को प्रभावित किया। उम्मीद की जा रही थी कि महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाएंगी और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन ताजा रिपोर्ट संकेत देखे जा रहे हैं कि हालात अपेक्षित स्तर तक नहीं सुधरे। यह चिंता का विषय है कि जब बाकी स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार दिखाई दे रहा है, तब अंतिम समय में चिकित्सीय सहायता की उपलब्धता क्यों घट रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यधिक निजीकरण भी इस संकट का एक कारण हो सकता है। जब इलाज सेवा से ज्यादा व्यापार का माध्यम बन जाए तो गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आज स्वास्थ्य सेवाओं की लागत इतनी अधिक हो चुकी है कि कई लोग बीमारी छिपाने लगते हैं, इलाज टालते हैं और जब अस्पताल पहुंचते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। आज जरूरत है कि स्वास्थ्य को चुनावी वादों और विज्ञापनों से ऊपर उठकर देखा जाए। जरूरत है कि सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाया जाए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, गांवों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को केवल कागजी उपलब्धि नहीं बल्कि वास्तविक राहत का माध्यम भी सरकार को बनाना होगा, क्योंकि अंततः मौत का आंकड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। और जब आंकड़े यह कहने लगे कि बीमा होने के बावजूद लोग इलाज के बिना मर रहे हैं, तो यह केवल स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या हम इन सवालों का जवाब खोजेंगे या फिर अगली रिपोर्ट आने तक इन्हें आंकड़ों के शोर में दबा देंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था वास्तव में मजबूत हुई या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।